ओके हेलो गाइस, मेरा नाम है वंश तिवारी और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी। कोरोना वायरस, इस वायरस के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। चीन के वुहान शहर से निकला यह वायरस पूरी दुनिया में आज कहर बनकर बरस रहा है। पर कोई अगर ऐसे में आपसे कहे कि इस वायरस का एंटीडोट खोज लिया गया है तो आप सबको बहुत हैरानी के साथ साथ खुशी होगी। आज मैं कोरोनिल के बारे में आप सबको बताऊंगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। योग गुरु बाबा रामदेव की संस्थान पतंजलि ने एक आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की है जिसका नाम है कोरोनिल। ये कोरोना वायरस के लिए सक्रिय है। इसकी पूरी एक कोरोना किट निकाली गई है जिसमें शौसारी, अणुतेल और कोरोनिल दवा है। इस कोरोना किट की कीमत 545 रुपए है। तो क्या पूरी दुनिया को जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो आ चुका है? बाबा रामदेव का दावा है कि इस दवाई के सेवन से 7 दिन के अंदर अंदर 100% मरीज ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस समय इस दवाई पर विघ्न के बादल मंडरा रहे हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से कोविड-19 की दवा खोज लेने के दावों को लेकर मीडिया में छापी रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि कथित वैज्ञानिक अध्ययन और दावों की सच्चाई और विवरण के बारे में मंत्रालय को कोई भी जानकारी नहीं है। मगर पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण ने इसे कम्युनिकेशन गैप बताते हुए यह दावा किया है कि उनकी कंपनी ने आयुष मंत्रालय को जानकारी दे दी है। पतंजलि ग्रुप ने मंगलवार सुबह कोरोनिल टैबलेट और शौसारी वटी नाम की 2 दवाएं लॉन्च की हैं, जिनके बारे में कंपनी ने दावा किया है कि ये कोरोना वायरस की बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज है। पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव ने दावा किया है कि कोविड-19 की दवाओं को 2 स्तर के ट्रायल के बाद तैयार किया गया है। पहले क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई है और फिर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी किया जा चुका है। दवा लॉन्च होने के बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कहा है कि वो जल्द से जल्द उस दवा का घटक बताएं जिसका दावा कोविड-19 के उपचार करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पतंजलि संस्थान इस दवा की पूरी विस्तृत जानकारी भी हमें दे। मंत्रालय के बयान के मुताबिक पतंजलि को इस बारे में भी सूचित किया गया है कि दवाओं के इस तरह के विज्ञापन पर रोक है। इस तरह के विज्ञापन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 के तहत आते हैं। आयुष मंत्रालय ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक इस दवा की पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी तब तक इस दवा के विज्ञापन पर रोक लगी रहेगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के लाइसेंसिंग प्राधिकरण से दवा के लाइसेंस की कॉपी भी मांगी है और प्रोडक्ट के मंजूर किए जाने का ब्यौरा भी मांगा है। भारत सरकार के केंद्र औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सामान्य परिस्थितियों में एक दवा को विकसित करने, क्लिनिकल ट्रायल पूरा करने और मार्केटिंग शुरू करने में कम से कम 3 से 4 साल तक का समय लगता है। असामान्य परिस्थितियों में इसकी गति बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिर भी एक दवा को विकसित होने में कम से कम 1 साल का समय तो जरूर ही लगेगा। लेकिन पतंजलि ने कुछ ही हफ्तों में कोरोनिल नामक दवा को तैयार कर बाजार में उतारने का दावा किया है। CDSCO ने कहा है कि उन्हें पतंजलि की दवा लॉन्च करने की कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि उनकी संस्थान ने एक थर्ड पार्टी की मदद से क्लिनिकल ट्रायल किया है। ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं बल्कि जयपुर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी निम्स है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि निम्स के चांसलर BS तोमर के निर्देशन में ही इस दवा के शोध का काम किया गया है। बालकृष्ण ने बताया है कि उन्होंने तकरीबन 100 मरीजों पर ट्रायल किया जो करीब 21 दिन चला। वो उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं देते थे और अधिकांश लोग ठीक हुए। उनका मानना है कि ये उनकी दवाओं का असर है। लेकिन सवाल ये भी है कि सरकारी अस्पतालों में क्वारंटीन में रह रहे लोग अपनी इम्यूनिटी पावर के कारण खुद ही ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन इस पर पतंजलि ने कहा है कि हमें लगता है कि हमारी आयुर्वेदिक औषधियों का ही कमाल है। बालकृष्ण दावा करते हैं कि आयुर्वेद से ही कोरोना वायरस का पूर्ण उपचार संभव है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।